हाय गाइस, दिस इज 17th वीडियो ऑफ दिस कोर्स एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। इस वीडियो में अपनी एक नई इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड के बारे में देखेंगे। बॉलिंजर बैंड किसे कहते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही अच्छा इंडिकेटर है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि स्टॉक की वॉलेटिलिटी क्या रहने वाली है, मतलब कितना स्टॉक नीचे जा सकता है, कितना स्टॉक ऊपर जा सकता है। 95% जो है टाइम ये काम करता है। और ऐसा नहीं है कि आप बस इसे देखते ही इससे पैसा बनाने लगेंगे। इसको सीखना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको बार बार देखना पड़ेगा, तभी आप इससे यूज्ड टू हो पाएंगे। एंड आई नो मैं इस वीडियो में जो है ट्रेडिंग पैनल के बारे में बताने वाला था, बट सॉरी गाइज, मैं जो है डेमो अकाउंट है एडजस्ट नहीं कर पाया। एक फैमिली का अकाउंट है जो मैं जिस पे एक वीडियो बना सकता हूँ, सो वो मुझे अकाउंट मिला नहीं। सो वो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो वीडियो नहीं मिली ट्रेडिंग पैनल के बारे में, डोंट वरी, मेरा बताना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेडिंग पैनल के बारे में। तो एक दो वीडियो बाद बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। पर मैं अपना पर्सनल जो अकाउंट है ज़ीरोधा का, वो प्राइवेसी रीजंस के वजह से मैं नहीं बता सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज, हर एक मेरी पर्सनल चीज़ जो है मैं पब्लिकली नहीं बता सकता, राइट। सो प्राइवेसी रीजंस है उसके खुद के। तो जैसे ही मुझे एक डेमो अकाउंट मिलता है, किसी का अकाउंट मिलता है जहाँ पे मुझे कोई हर्ज नहीं होगा या फिर कोई दिक्कत नहीं होगी शो करने में, सारे जो ऑप्शंस हैं, सारे जो मतलब जो भी चीज़ें हैं, दिक्कत नहीं होगी, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, राइट। सो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो वीडियोस के बाद बन जाएगी वो जो ट्रेडिंग पैनल की वीडियो है। बट जो कोर्स में हैं, जो ट्रेडिंग इंडिकेटर्स हैं जो मेरे को बताने थे, वो एक दो वीडियो से पहले पता चल जाएंगे, राइट। सो जो मुझे एक दो तीन चार वीडियोस के बाद में बताने थे वो थोड़ा सा पहले बता दूंगा। सो बिना ही कोई देरी करते हुए एक नई फ्रेशनेस के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। सो ये वीडियो ट्रेडिंग व्यू मैंने अपना जो है लॉगिन कर रखा है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और जो इंडेक्सेस थे वो ऐसे के ऐसे पड़े हैं और जो स्टॉक्स थे वो वैसे के वैसे हैं, राइट। इसमें कोई नया ऐड नहीं करा है, इसमें कोई नया डिलीट नहीं करा है। एक अपने इसमें एक डाबर का स्टॉक जो है वो भी ऐड कर लेते हैं, DABUR डाबर। और कौन सा, एक्सिस बैंक हो गया, HDFC SBI, ये भी ऐड कर लेते हैं। और कौन सा है, और बस इतना बहुत है, दो स्टॉक्स और ऐड कर लेते हैं, राइट। सो मैंने SBI इन वाला जो स्टॉक है वो ओपन कर लिया है, उसका प्राइस चार्ट ओपन कर लिया है। सो ये यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना रहा है, एक थोड़ा सा यहाँ पे है, राइट। हाँ, सो अभी तक मैंने क्या किया है आप लोगों को समझ आ चुका होगा, प्रीवियस वीडियोस में बताया है। बट इस वीडियो में मैं बॉलिंजर बैंड के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो अपने इंडिकेटर्स में जाएंगे और फेवरेट इंडिकेटर्स में बॉलिंजर बैंड नहीं है क्योंकि अपन ने नहीं डाला था। तो टेक्निकल्स में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे BOLI, बॉलिंजर बैंड्स, बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजीज, बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी डायरेक्टेड, ये सब बहुत सारे हैं। पर अपने को जो सिंपल बॉलिंजर बैंड है उस पर क्लिक करते हैं और इसको फेवरेट्स में भी ऐड कर देते हैं ताकि जो है फेवरेट्स में ऐड हो जाए, राइट। ये यहाँ पे आ गया बॉलिंजर बैंड्स। तो बॉलिंजर बैंड क्या बताता है अपने को, बॉलिंजर बैंड के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। और ये क्या बता रहा है, ये एक तरह का बैंड है, इलास्टिक बैंड है, राइट। ऊपर की तरफ भी है, नीचे की तरफ भी है। मैं एक बार इसको डिलीट ही कर देता हूँ रेजिस्टेंस को, ताकि ओनली अपने जो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बन रही है, जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बन रही है वही इंडिकेटर है चार्ट पे, राइट। तो बॉलिंजर बैंड अपने को क्या बता रहा है, बॉलिंजर बैंड ये बता रहा है कि जब स्टॉक ऊपर जाता है तो ये ऊपर वाले बैंड से बाहर नहीं निकलता, और जब स्टॉक नीचे आता है तो वो नीचे वाले बैंड से बाहर नहीं निकलता। जब स्टॉक ऊपर जाता है तो वो उस ऊपर वाले स्टॉक से ऊपर वाले बैंड से बाहर नहीं निकलता, और जब स्टॉक नीचे जाता है तो वो नीचे वाले बैंड से बाहर नहीं निकलता। अगर उसको नीचे जाना है, जैसे यहाँ से आप देख सकते हो
स्टॉक नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अगर उसको नीचे जाना है तो उसको बैंड को साथ में लेके जाना पड़ेगा। अगर उसको ऊपर जाना है तो उसको बैंड को साथ में लेना पड़ेगा। 95% केसेस में ऐसा ही होता है कि ये बैंड जो है उसके अंदर काम करता है। ये स्टॉक की वॉलेटिलिटी बताता है कि स्टॉक कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर सकता है, राइट। अगर बैंड से बाहर एक झटके में या फिर वन शॉट में निकल जाता है तो स्टॉक ट्राई करेगा कि वो बैंड के वापस अंदर आए, राइट। स्टॉक क्या ट्राई करेगा, वो वापस बैंड के अंदर आए। बेसिकली ये डिसाइड क्या करता है कि इसमें जो है दोनों तरफ 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का दे रखा है, और जैसे अपने इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को बढ़ाते जाएंगे तो इसकी जो एक्यूरेसी है और क्रिएट होती जाएगी। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसको 2 का ही रखिए। बट वापस गेट बैक ऑन द टॉपिक कि इसकी स्टोरी क्या है एंड इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है बॉलिंजर बैंड के। तो जैसे मैंने कहा कि ये नीचे आया, जैसे अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, ऊपर वाला एक बैंड है, नीचे वाला एक बैंड है। नीचे बीच वाली जो लाइन है उसको अपने क्या कहते हैं, ये है मूविंग एवरेज, 20 का मूविंग एवरेज है। सो इसको अपने रेड के कलर में कर लेते हैं और रेड में कर लेते हैं और थोड़ी जो लाइन है उसको थिक कर देते हैं, राइट। अब ये थोड़ा सा अपने को क्लियरली दिख रहा है। अपने वॉच लिस्ट हटा देते हैं, राइट। अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको बैंड को जो है मोटा होना पड़ेगा, राइट। और अगर इसको नीचे जाना है तो भी बैंड को जो है मोटा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक ऊपर नीचे जा रहा है तो एट दी एंड वो वॉलेटाइल है। अगर वो वॉलेटाइल है, जितना वो वॉलेटाइल होगा वो बैंड जो है उतना मोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक जो है बैंड से बाहर तो ट्रेवल नहीं कर सकता, इसका रूल मैंने बताया। 95% केसेस में कभी कभार बाहर चले जाएगा, कुछ 1-2 कैंडल्स अगर बाहर निकल जाती है तो ट्राई करेगा कि वो वापस अंदर आ जाए। जैसे ये बैंड, ये जो कैंडल है उसने बाहर क्लोजिंग दे दी, वापस अंदर आ गया। इसने बैंड ने बाहर क्लोजिंग दे दी, वापस अंदर आ गया। ये यहाँ से नीचे 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 तक चल रहा था बैंड को लेते हुए साथ में। बैंड छोड़ते ही यहाँ पे जिस टाइम उसने बैंड छोड़ा वापस ऊपर कट पकड़ लिया, राइट। जैसे ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे वाले बैंड पे टच करके वापस ऊपर चले गया। अब इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर बैंड जो है जितना पतला हो जाएगा तो स्टॉक में जो हलचल है उतनी कम हो जाएगी, स्टॉक में जो हलचल है उतनी कम हो जाएगी। तो अगर वापस स्टॉक को मोमेंटम लेना है तो बैंड को ब्लास्ट करना पड़ेगा, बैंड को फटना पड़ेगा, मोटा होना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब है, जैसे अपने जैसे यहाँ पे जो है एक रेंज जो है पकड़ ली थी, बैंड देखिए कितना मोटा पतला हो गया। अगर ऊपर जाना चाहता तो ये ऊपर लेके चले जाता इस बैंड को, बट नहीं, ये यहाँ पे चले जा रहा है, यहाँ पे चले जा रहा है। फिर एकदम से ही जो कोविड क्रैश आ गया, फिर बैंड को फाड़ते हुए, ब्लास्ट करते हुए ये नीचे चले गया। एक कैंडल जो है, 1 कैंडल इसने बैंड के बाहर दे दी थी क्लोजिंग, बट वापस बैंड के अंदर आ गया। तो 95% केसेस में ऐसा ही काम करेगा कि ये जो है बैंड के अंदर ही ट्रेड करेगा, चाहे वो ऊपर की साइड हो चाहे वो नीचे की साइड हो। ये वॉलेटिलिटी को बताता है कि बैंड जितना मोटा है उतना ही स्टॉक जो है वॉलेटाइल है, बैंड जितना कम पतला है उतना ही स्टॉक जो है कम वॉलेटाइल है। तो ये बैंड की वॉलेटिलिटी को बताता है। बैंड देखिए यहाँ पे कितना पतला हो चुका है। अब अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको बैंड को ब्लास्ट करना पड़ेगा, इसको बैंड को ब्लास्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने बैंड को ब्लास्ट किया, ये बैंड को साथ साथ में ऊपर लेते जाए। ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये बैंड के बाहर बन गई, तो वापस जो है स्टॉक इसके अंदर आ गया, सॉरी, वापस जो है स्टॉक इसके अंदर आ गया, वापस नीचे आया, वापस बैंड को फाड़ते हुए नीचे गया, ब्लास्ट करते हुए नीचे लेके गया, फिर वापस ऊपर चले गया, वापस ऊपर चले गए। अब अगर ये जो बीच वाला मूविंग एवरेज है, ये क्या दे रखा है, ये एक सिंपल मूविंग एवरेज है। बीच वाला मूविंग एवरेज अगर ऊपर की साइड है, अगर ऊपर की साइड है और स्टॉक जो है करेक्ट होके वापस ऊपर की साइड मुड़ने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज में जो है अपने बाइंग कर सकते हैं। इसमें बाइंग कहाँ होती है, इसमें आप ऊपर की साइड में कर सकते हो। जब ऊपर चल रहा है, मान लीजिए ऊपर चल रहा है ये, ठीक है, बैंड को पकड़ते हुए ऊपर चल रहा है,
1 2 3 4 5, तो ये ऊपर चल रहा है, तो आप इस कैंडल पे बाय कर सकते हो, पहली या दूसरी कैंडल पे बाय कर सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस क्या लगेगा, यही कैंडल के लास्ट में स्टॉप लॉस लगेगा। आप इसको बाय कर लेते हो, यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए बाय कर लिया, इस कैंडल के लास्ट में यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो जब तक इस कैंडल के नीचे ये क्लोजिंग नहीं देते स्टॉक, तब तक अपने को बेचना नहीं है और अपने इसको राइड कर सकते हैं। यहाँ पे बाइंग हो सकती है। यहाँ से अभी तक इसने कैंडल ने नीचे स्टॉप लॉस दिया नहीं है, जैसे ही ये देने लगे तब इससे पहले निकल जाओ। और कहाँ बाइंग हो सकती है, ये जो है मूविंग एवरेज जो है बीच वाले, इस पर बाइंग हो सकती है। ये एक सपोर्ट का काम करता है। अगर ये मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये चांसेस है कि स्टॉक यहाँ पे टच करके वापस ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये नीचे वाला बैंड ऊपर की तरफ है, तो स्टॉक के चांसेस हैं कि ये बैंड को टच करके वापस ऊपर की तरफ जाएगा। सो मैं इसको वापस इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो ये जो है इसका स्टैंड, ये बॉलिंजर बैंड का काम है। अब बॉलिंजर बैंड नीचे की तरफ है, पूरा बैंड भी नीचे की तरफ है, पूरा ये जो है मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ है, ये नीचे वाला बैंड भी नीचे की तरफ है, ऊपर वाले बैंड की भी नीचे की तरफ है। तो ये नीचे लेते 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 इस स्टॉक को जा रहा है। मगर जिस दिन इसने ये यहाँ पे छोड़ा, इस बैंड को, नीचे वाले बैंड को छोड़ा, तो ये ऊपर जाने की कोशिश की। तो ये कहाँ पे जो है रेजिस्टेंस ले सकता था, यहाँ पे ले सकता था। अपने को वेट करना है कि यहाँ पे ले रहा है क्या, नहीं ले रहा, इसने इसको क्रॉस कर दिया। नीचे वाला जो बैंड है यहाँ पे नीचे की तरफ था, और वो भी अब यहाँ पे फ्लैट हो चुका है। ठीक है, और ये जो मूविंग एवरेज नीचे की तरफ था, वो भी यहाँ पे फ्लैट हो चुका है। तो यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसको छोड़ा, यहाँ पे इसने ये सॉरी, ये ज़्यादा ड्राइंग बन गई, मैं इसको इरेज करता हूँ वापस। इसने वापस इसको भी तोड़ा, फिर यहाँ पे जो ऊपर वाला बैंड था, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आने की कोशिश की, और यहाँ का सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर चले गया। और जिस टाइम ये यहाँ का सपोर्ट ले रहा था, तो ये ऊपर वाला जो बैंड था, जो कि ये नीचे की डायरेक्शन में था, ये भी जो है प्लेन हो गया, फ्लैट हो गया। राइट, अगर कोई रेजिस्टेंस देना है, अगर बैंड में हो चाहे वो मूविंग एवरेज में हो, अगर मूविंग एवरेज नीचे की तरफ है, तो वो रेजिस्टेंस जो है स्टॉक वहाँ पे जाके ले सकता है। अगर मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट्स को कंफर्म कैसे करेंगे, उसकी भी एक स्ट्रेटजी है, मैं इस वीडियो में आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। बट एक बार ये बैंड जो है समझने की कोशिश कीजिए। अगर स्टॉक कहीं पे भी नहीं जा रहा, कंसोलिडेट कर रहा है, तो बैंड जो है पतला हो जाएगा, एकदम संकरा हो जाएगा। बैंड जो है पतला हो जाएगा। अब जैसे स्टॉक कहीं पे भी नहीं जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, बैंड पतला हो गया। अब ये कंसोलिडेशन से निकला, बैंड जो है मोटा हो गया। जब तक ये बैंड मोटा नहीं होगा, फटेगा नहीं, इसको अपने बीबी ब्लास्ट बोलते हैं, इस स्ट्रेटजी को अपने बीबी ब्लास्ट बोलते हैं। जब तक ये बैंड जो है ब्लास्ट करेगा नहीं, तब तक ये स्टॉक कहीं जाएगा नहीं। जब तक ये बैंड पतला रहेगा, तब तक इसमें कोई स्टॉक में मूवमेंट आने वाली नहीं है। अगर किसी स्टॉक में मूवमेंट नहीं आने वाली, तो आपको भी उसमें जंप नहीं करना चाहिए, जंप इन नहीं करना चाहिए। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। एंड अपने आगे चलते हैं, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए आपको कंफर्मेशन लेना है, जैसे ये स्टॉक जो है यहाँ से इस बैंड को छोड़ के ऊपर गया, इस बैंड को छोड़ के लीव करके ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लेते लेते ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट वापस जो है इसने यहाँ पे तोड़ दिया। देखिए, जब स्टॉक जब सपोर्ट ले रहा होता है ना, कोशिश करो कि स्टॉक को वहीं पे ही खरीद लो। जब स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा होता है ना, कोशिश करो कि स्टॉक को वहीं पे बेच दो। अब ये यहाँ पे इसने इस जो सपोर्ट था, ये ब्रेकआउट दे दिया, इसने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, ये वापस इस सपोर्ट के पास आया और रेजिस्टेंस का काम करके वापस इसको नीचे ले गया। वापस ये रेजिस्टेंस का काम करके वापस इस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस ये जो है नीचे चले गए। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब इस रेजिस्टेंस को देखेंगे कैसे कि रेजिस्टेंस जो है ये काम करा है कि नहीं करा, ये रेजिस्टेंस जो है काम करेगा कि नहीं करेगा।
इसकी डेट नोटिस कर लीजिए 28 अप्रैल 2022। अब इसी को अपने 1 आवर के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं। 28 अप्रैल 2022 की डेट जो है अपने ओपन करते हैं। अप्रैल, हाँ, ये 2 आवर के टाइम फ्रेम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 आवर ज़्यादा सही रहेगा। एक सेकेंड, हाँ। सो 2 आवर का टाइम फ्रेम या फिर 1 आवर का टाइम फ्रेम अपने को क्या बोल रहा है? बैंड जो है नीचे की साइड है, बैंड जो है नीचे की साइड है। अगर ये बैंड में यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस नीचे की साइड चले जाता है, देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम क्या बोल रहा था कि उसने ऊपर की रैली लेने की कोशिश की थी, बट उसने सपोर्ट तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है। बड़ा टाइम फ्रेम में उसने नेगेटिव जो है इम्पैक्ट दे दिया है। अब छोटा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है? छोटा टाइम फ्रेम ये बोल रहा है कि छोटा टाइम फ्रेम तो ऑलरेडी नीचे की साइड है। जिस टाइम ये जो सपोर्ट है या फिर ये जो सपोर्ट हो सकता था, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, ये 21 मूविंग एवरेज को नीचे की साइड 20 मूविंग एवरेज को नीचे की साइड ब्रेक करता है, तब अपने इसको सेल कर सकते हैं, शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अब स्टॉक को तो शॉर्ट सेल कर सकते नहीं है डे बाय डे, बट फ्यूचर्स के लॉट्स को जो है शॉर्ट सेल जरूर कर सकते हैं। और SBI इनका जो स्टॉक है वो F&O में ट्रेड होता है। वो क्या है? F&O में ट्रेड का होता है, तो इसका फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपने वापस चलते हैं बड़े वाले जो टाइम फ्रेम में। जैसे यहाँ पे ये ऊपर की साइड जाने की कोशिश की, वापस ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे इसने ये जो है नीचे वाले बैंड को छोड़ा एंड ये यहाँ पे ऊपर लेके जा रहा है। अब देखिए आपको बाय कब करना होता है? बाय आपको अभी करना है, यहाँ पे करना है, या फिर अब यहाँ पे ऊपर निकल गया है तब बाय नहीं करना है। तो ऊपर जिससे यहाँ पे नीचे जा सकता है, फिर यहाँ पे जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, थोड़ा सा कर्व हुआ है ऊपर की तरफ, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तब आपको यहाँ पे जो है इस स्टॉक को बाय करना है जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट पे बाय करना है। कोई स्टॉक ऊपर चले गया है, उसने रैली दे दी है, अब यहाँ पे भी आप सोचोगे कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दी तो आप सोचोगे कि आज यहाँ पे तो सपोर्ट ले रहा है, अपने यहाँ पे बाय कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि उसने पहले ही इतनी बड़ी रैली दे दी है, तो ये जो सपोर्ट है ये टूटेगा ऑलरेडी। ये जो सपोर्ट है टूटेगा। आपको बाय कब करना था? आपको जब ये मूविंग एवरेज ने ऊपर की तरफ मुड़ने की स्टार्टिंग ही की थी, तब आपको बाय करना था। अब यहाँ पे आप बाय नहीं कर सकते। आप ये यहाँ पे जो है गैस नहीं कर सकते कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा। यहाँ पे सपोर्ट टूटने के ज़्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू सपोर्ट लेने के इस स्टॉक के। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और भी ऑप्शंस जो हैं और भी अपने एग्जांपल जो है लेने की कोशिश करते हैं। एक्सिस बैंक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, साथ में आप जो है ट्रेंड लाइन भी, सपोर्ट लाइन और ये सब भी ड्रॉ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सपोर्ट लाइन वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हो। एक जिससे यहाँ पे रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिखा था, एक सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिखा है, राइट। ये सपोर्ट है बट इसने ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ पे चांसेस थे। ये देखिए ये सपोर्ट ब्रेक किया, तो ये सपोर्ट ब्रेक करते ही क्या बन गया? ये रेजिस्टेंस बन गया। बैंड भी नीचे की तरफ था, ये जो है बैंड भी नीचे की तरफ है और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनती तो चांसेस थे कि इस स्टॉक को नीचे चले जाए, ये स्टॉक नीचे चले जाए। और यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनती तो इसका श्योरिटी थी क्या कि ये स्टॉक नीचे जाएगा? नहीं, हो सकता था कि वो वापस ऊपर चले जाए। देखिए स्टॉक मार्केट में कभी भी 100% कोई भी चीज़ नहीं होती। यू हैव टू आपको गैम्बल करना पड़ेगा, आपको चांसेस अपने ज़्यादा करने पड़ेंगे। जितने हाइयर चांसेस होंगे आपके विनिंग रेट जो है उतनी ज़्यादा रहेगी। आप एक निर्णय पे या फिर एक चीज़ देख के स्टॉक्स में ट्रेड नहीं कर सकते।
आपको 2-3 चीज़ें एक साथ में लगानी पड़ेगी, और 2-3 चीज़ें एक साथ में लगाने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपका ट्रेड सही जाएगा, हो सकता है वो भी गलत हो जाए। इसीलिए स्टॉप लॉस जो है अपने को लगा के बैठना पड़ता है। स्टॉप लॉस किसे कहते हैं? स्टॉप लॉस की मैं शायद तक डेफिनेशन दे चुका हूँ, नहीं है तो वापस दे देता हूँ। स्टॉप लॉस, अगर आपके ट्रेडिंग में कहीं वो लॉस दिखा रहा है तो अपने को तय करना पड़ेगा कि अगर किसी अपने ट्रेड में घुस रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो अपने कहाँ तक लॉस जो है उसको बियर कर सकते हैं। अब ऐसे लॉस करने में आप तो यहाँ तक भी कर सकते हो, वहाँ तक भी कर सकते हो, सबकी अलग अलग कैपेसिटी है। बट जो सिंपल फॉर्मूला क्या है लॉस, स्टॉप लॉस लेने का, वो ये है कि जहाँ जिस कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हो उसके हाई की साइड में, सॉरी ये मैंने क्या सिलेक्ट कर रखा है, उसके हाई की साइड में, जैसे यहाँ पे ये तो ग्रीन कैंडल बन गई, ये तो रेड कैंडल बनी नहीं, एक अलग बात है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे रेड कैंडल बन जाती, जैसे ये ऊपर गया एंड ये वापस यहाँ से नीचे आ जाता, तो यहाँ पे रेड कैंडल बन जाती, तो आप जो स्टॉप लॉस है इसका हाई रखते हैं। ये जो है ग्रीन कैंडल का हाई जो है इसका स्टॉप लॉस रखते हैं। क्लोजिंग का जो है स्टॉप लॉस रहता है, ये यहाँ पे जो है इसका स्टॉप लॉस रहता है। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो स्टॉप लॉस भी अपने को रखना पड़ेगा, चाहे वो 100% आपकी एक्यूरेसी, देखिए 100% तो किसी की भी होती भी नहीं। अगर वो दुनिया में बोल रहा है कि मेरी 100% एक्यूरेसी है, तो या तो फिर वो झूठ बोल रहा है या फिर वो मनुष्य ही नहीं है, ठीक है। और 100% नहीं है तो आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि अगर 5% में गलत रहता हूँ, 10% में गलत रहता हूँ, 20% में गलत रहता हूँ, तो उसको मैं बचूंगा कैसे। लॉस कितना देना है, कम से कम लॉस देना है। अगर अब क्या है, अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं, एक्सिस बैंक, अगर ये जो है मूविंग एवरेज ये अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, वापस जो है ऊपर की तरफ है, ये वापस फ्लैट हो जाता है, ऊपर वाला बैंड फ्लैट हो जाता है और नीचे वाला बैंड जो है ऊपर की तरफ घूम के वापस नीचे की तरफ मुड़ जाता है, और ये जो मूविंग एवरेज है ये भी नीचे की तरफ मुड़ जाता है, और यहाँ पे ये स्टॉक आके वापस यहाँ पे रिट्रेस लेके वापस जो नीचे जाता है, तब अपने इस स्टॉक को यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट। ये स्टॉक जो है यहाँ पे ट्रैवल करके यहीं पे कहीं वापस इस सपोर्ट को तोड़ता है, इस मूविंग एवरेज को तोड़ता है, एंड ये मूविंग एवरेज जो है इसने यहाँ पे घुमाव ले लिया है, नीचे की तरफ टर्न ले लिया है, एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस जब नीचे की तरफ रेड कैंडल देता है, तब आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो और इस स्टॉक को जो है शॉर्ट कर सकते हो। कंफर्मेशन के लिए मैं इसको एक बार वापस इरेज करता हूँ। कंफर्मेशन के लिए आप 1 आवर या फिर 2 आवर का टाइम फ्रेम जो है ओपन कर सकते हो। 1 आवर का ओपन करते हो, अभी जो है 1 आवर ने कंफर्मेशन दे दी है, बट डेली जो है डेली टाइम फ्रेम ने कंफर्मेशन दी है कि नहीं दी, अभी तक कंफर्मेशन कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी मूविंग एवरेज जो है परफेक्टली ऊपर की तरफ ही है, ये नीचे की तरफ या फिर फ्लैट हुआ नहीं है। जिस टाइम फ्लैट होगा उस टाइम का अपने को वेट करना है। देखिए, नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। अगर आप किसी गलत ट्रेड में एंट्री लो, उससे अच्छा है कि ट्रेड ही मत लो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि जरूरी नहीं है कि अपने को हर चीज में जंप करना है, जरूरी यह है कि अपने को हर सही चीज में जंप करना है, अपने को हर सही चीज में ट्रेड लेनी है, अपने को हर सही चीज में स्टॉक में एंट्री लेनी है। अब क्या है, मैं यहाँ पे जैसे अब मैंने जैसे सपोर्ट का एक जो रूल था वो बताया। अब जो बिगनर्स होंगे वो क्या करेंगे कि सर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है एंड ये यहाँ से आया एंड ये जो है यहाँ पे ग्रीन कैंडल लेके सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है, तो अपने यहाँ पे बैठ सकता है। होने में हो सकता है, ये भी हो सकता है कल को ये वापस ग्रीन कैंडल बनानी स्टार्ट कर दे, वापस ऊपर चले जाए, बट ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं तो यहाँ पे नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि इसने इतनी बड़ी यहाँ से यहाँ तक पहले ही ऑलरेडी रैली दे चुका है, ये अप मूव दे चुका है, राइट, ऊपर की तरफ जा चुका है। अब जो चांसेस है ऊपर की तरफ यहाँ से जाने के चांसेस हैं, अभी भी ये जो है बॉलिंजर बैंड ऊपर की तरफ है, तभी तो अपने इसको शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ नहीं होता तो अपने इसको शॉर्ट कर देते हैं। अभी भी चांसेस हैं कि ऊपर की तरफ जा चुका है, बट वो चांसेस भी 100% नहीं है, और नीचे के जाने के चांसेस भी स्टॉक के 100% नहीं है। तो बीच की जो बातें रह जाती है, अपने को उसमें एंट्रियां नहीं लेनी है। जहाँ पे अपने को कंफर्मेशन मिले उसमें अपने को एंट्री लेनी है। तो अपन ने बॉलिंजर बैंड लगा के देख लिया, बॉलिंजर बैंड कैसे अपने को जो है एंट्रीज दिलाता है या फिर अपने को वो देता है कि
हाँ, अब आप स्टॉक में एंट्री ले सकते हो, अब आप स्टॉक से निकल सकते हो, अब आप स्टॉक में कूद सकते हो, जा सकते हो, अब आप स्टॉक से वापस निकल सकते हो। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट। एंट्री यहाँ पे आप ले तो सकते हो, देखिए, पर मैं श्योर नहीं हूँ। यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, बट मैं अगेन श्योर नहीं हूँ। मुझे श्योरिटी के लिए क्या क्या रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो मैंने आपको बता दी। अब यही बॉलिंजर बैंड अपनी वीकली टाइम फ्रेम पे भी लगा सकते हैं, मंथली पे लगा सकते हैं तो वीकली पे भी लगा सकते हैं, सॉरी डेली पे लगा सकते हैं तो वीकली पे भी लगा सकते हैं, और वीकली पे भी लगा सकते हैं तो मंथली पे भी लगा सकते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता जाएगा उतनी ही एक्यूरेसी जो है आपकी ओर बढ़ती जाएगी। अब मंथली में भी ये जो है बीच वाले जो 21 मूविंग एवरेज है 21 का, सॉरी मैं बार बार 21 बोलता हूँ क्योंकि मैं 21 यूज़ करता हूँ। सो अपने मैं आजकल 21 यूज़ करने लग गया हूँ, सो मैं 21 कर लेता हूँ इसको। हाँ, तो ये जब भी 21 मूविंग एवरेज को टच करेगा, देखिए मैंने 21 क्यों किया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। आप यहाँ पे 19 भी कर सकते हैं, कोई लोग है 19, मतलब 20 के आसपास रहे तो सही है। ऐसे नहीं है कि आपने 19 की जगह 17 ही कर लिया नीचे करते करते करते, ठीक है। तो 20 का 19 कर सकते हैं, 20 का 21 कर सकते हैं, इतना लगभग कर सकते हैं, राइट। सो इसमें कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं आएगा, बट 20 के आसपास रखना है, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज जो है एक मंथ का वो रहता है, एक एवरेज रहता है कि एक मंथ में क्या उस स्टॉक का एवरेज है, तो वो 20 का मूविंग एवरेज बताएगा। मैंने इसको 21 कर लिया, एक बढ़ा लिया, तो उसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं आने वाला। 21 भी क्यों किया है मैं आपको आगे बताऊंगा, इसका भी एक रीज़न है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और मैं इसको ओके करता हूँ। और पहले जो है मैं 20 का ही मूविंग एवरेज करता था, तो उसमें भी कोई लॉस नहीं है, या फिर मेरा घाटा नहीं है, या फिर किसी का कोई घाटा नहीं है। आप 20 का भी कर सकते हैं। अब बैक ऑन द टॉपिक, मैं क्या बोलने वाला था यहाँ पे, मैं ये बोलने वाला था कि मूविंग एवरेज में मंथली बॉलिंजर बैंड में भी ये जो है वैसे ही काम करेगा जैसे डेली में काम कर रहा था। मंथली में भी वैसे ही काम करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस वही लगेंगे जो ये डेली में लगा रहा था। अब ये इसने बैंड को क्रॉस नहीं कर रहा, बैंड को जैसे ही क्रॉस करने का लगा, ये वापस बैंड के अंदर आने की कोशिश की। यहाँ पे देखिए बैंड को इसने फाड़ा, ब्लास्ट किया नीचे की तरफ, बाहर कैंडल बनाने लग गया बैंड। तो अब क्या करेगा, ये बैंड के वापस अंदर जाएगा। बैंड के जब भी अंदर जाएगा तो आप जो है यहाँ पे एंट्री ले सकते हो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम है, ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। इसकी एक कैंडल अपने आप में डेली के 20 कैंडल्स जो है लेके चल रही है। अब जैसे अपने शॉर्ट नहीं कर सकते थे इस स्टॉक को, और शॉर्ट करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन ने डेली टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन ली, अब अपने मंथली टाइम फ्रेम में भी कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स का यूज़ कर सकते हैं। अब जो टाइम फ्रेम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप किसी स्विंग ट्रेडिंग में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि खाली डेली टाइम फ्रेम देख के घुस गए उसमें। आपको मंथली टाइम फ्रेम में भी चेक करना पड़ेगा कि मंथली टाइम फ्रेम में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर मंथली में नहीं है तो वीकली में तो नहीं है, वीकली में भी तो नहीं है तो डेली में तो नहीं है, डेली में तो अपने को एंट्री लेनी है। फिर एंट्री जो है छोटा टाइम फ्रेम देख के वहाँ पे अपने एंट्री ले सकते हैं। अब मंथली में क्या है, ये मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है और हो सकता है कि इस मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर चले जाए, राइट। तो अपने ऐसे एंट्री ले सकते हैं। अब रिलायंस का जो है स्टॉक ऊपर की तरफ था, मंथली टाइम फ्रेम जो है स्ट्रांगली बोल रहा था कि रिलायंस का जो है स्टॉक ऊपर की तरफ है। अब देखिए यहाँ पे जो है बॉलिंजर बैंड पतला हो गई है। अगर कहीं पे भी इसको जाना है स्टॉक को तो फाड़ना पड़ेगा, इसको ब्लास्ट होना पड़ेगा। तो ये जब यहाँ से ब्लास्ट हुआ तब ये ऊपर की तरफ इसको बैंड की बैंड के साथ साथ इस स्टॉक ने बैंड को अपने साथ साथ ऊपर ले जाने की जो है कोशिश की। वापिस ये नीचे आया, कोविड क्रैश हुआ, पर एग्जैक्टली यहाँ पे इसने बैंड की जो है सपोर्ट लेने की कोशिश की, ये मंथली टाइम फ्रेम में। अब इसने सपोर्ट कौन से कैंडल पे ली, 1 अप्रैल 2020 को ली। तो वापस अपने वीकली चेक करते हैं कि 1 अप्रैल 2020 को कोई वीकली टाइम फ्रेम में कोई है क्या। 1 अप्रैल 2020, अब 1 अप्रैल 2020 को इसने जो है ऊपर की साइड जाने की कोशिश की। तो अपने वीकली टाइम फ्रेम में वेट करेंगे कि एक बार ये जब 21 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दे तब अपनी इस स्टॉक में जो है एंट्री ले सकते हैं।
फिर अपने वीकली टाइम फ्रेम से कन्वर्ट होके डेली टाइम फ्रेम को भी एक बार चेक कर सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। हाँ, डेली टाइम फ्रेम में 1 अप्रैल जब ये ऊपर की तरफ, ये जो है मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ हो जाए तब अपने एंट्री ले सकते हैं। तो अपन ने क्या किया कि डबल 3 टाइम्स टाइम फ्रेम में जो है कंफर्मेशन ली कि हाँ ये टाइम फ्रेम अपने को ग्रीन टिक दे रहा है, ये टाइम फ्रेम अपने को ग्रीन टिक दे रहा है। साथ साथ में अपने को हर जगह एंट्रीज नहीं लेनी है। देखिए, एक जो है मैथमेटिक्स अपने जब है क्लास 10th स्टैंडर्ड में मैंने मैथमेटिक्स छोड़ दी थी क्योंकि मैंने कॉमर्स ले ली थी। मैं एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, राइट। तो मैं एग्जांपल क्लास 10 तक ही दे सकता हूँ। तो क्लास 10th में हमारे साइन कोस थीटा आते थे, साइन कोस आते था, अलजेब्रा आता था, जियोमेट्री आती थी, राइट। सो ये सब आते थे। जब टीचर जो थे वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा देते थे तो आपको हर चीज़ समझ आ जाती थी क्या? नहीं, आपको आ जाती थी ऑफकोर्स, पर फिर भी आप जब कॉपीज़ में करेंगे, नोटबुक में करेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपसे मिस्टेक होगी। क्यों? क्योंकि ये जो है माइंड है अपना, ये जो ह्यूमन माइंड है, ये कंप्यूटर तो है नहीं कि आपने जो एक बार बताया वो एकदम रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉइंट टू पॉइंट याद हो गए। आप भूल करोगे, आप गलतियां करोगे। इसलिए मैं कहता हूँ एक साथ में जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो एक साथ में आपको जो है इंट्राडे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मैंने रूल्स बताए हैं आप भूलोगे, 100% भूलोगे। या तो आप अपना पैम्पलेट बना के एक बहुत बड़ा चार्ट उसके ऊपर लिख के आप अपने जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो उसके आगे चिपका सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि हाँ ये ग्रीन टिक है, ये ग्रीन टिक है, ये ग्रीन टिक है, इस ट्रेड में अब मैं एंट्री ले सकता हूँ। या फिर आप धीरे धीरे सीखते सीखते आप कर सकते हो। तो ये जब डेली टाइम फ्रेम ऊपर की तरफ हुआ तब अपने 2-3 कंफर्मेशन दे दी कि हाँ जी ऊपर की तरफ है, जा रहा है, तब अपने एंट्री ले सकते हैं। या फिर यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे ले सकते थे, और यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे। बट मैं नहीं यहाँ पे लेता। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक जो है अप मूव दे चुका है। यहाँ पे आके इसने ये कंसोलिडेशन दिया एंड वापस ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर मुड़ने की कोशिश की इस मूविंग एवरेज ने, और यहाँ पे जो है अपने एंट्री ले सकते थे, राइट। और एंट्री कैसे लेते हैं? अपने जो 1 आवर टाइम फ्रेम है उसको देख के अपने एंट्री ले लेते हैं। अब अपने आगे चलते हैं। यहाँ पे ये जो है मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी कभी पहले, आई डोंट नो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसने नीचे वाला जो है बैंड जो है छोड़ा, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस। जैसे ही ये जो बैंड है नीचे तब था, तब ये स्टॉक ऊपर नहीं गया। अब इस स्टॉक को ऊपर जाने से पहले ये जो मूविंग एवरेज नीचे की तरफ था इसको एक और फ्लैट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके ये फ्लैट हो गया, ये देखिए यहाँ पे आके फ्लैट हुआ। यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस जब ऊपर जाने की कोशिश की तब यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। सो आई होप आपने बॉलिंजर बैंड्स का ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, डेली बेसिस में मैं इसको यूज़ करता हूँ। देखिए कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ, उनमें से एक ये है। आप अगर इनमें अपनी जो है ग्रिप अच्छी कर लेते हैं, पकड़ अच्छी बैठा लेते हैं, तो बहुत आगे जा सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको कुछ अलग अलग इंडिकेटर्स लेके अगली वीडियोस में। स्ट्रेटजीज़ के बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे, बट मैं एक बार इंडिकेटर्स की आपको इंट्रोडक्शन जो है दे रहा हूँ, फिर आगे अपनी स्ट्रेटजीज़ पे भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये इंडिकेटर आपको अच्छा लगा। अब आपको क्या करना है? आपको जितने भी स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, देखिए मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया और जाके वापस मूवीज़ देखने लगे तो काम ऐसे नहीं होगा बॉस। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ये स्टॉक जो है यहाँ पे रिएक्शन कैसे दे रहा है। जहाँ पे अब देखिए ये जो इंडिकेटर है हर जगह काम नहीं करेगा, जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे अपने को लेना है, और कहाँ पे काम कर रहा है वो मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या होना चाहिए उसको, राइट। वो मैं जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बता चुका हूँ। तो जहाँ पे अपने को काम कर रहा है, जहाँ पे अपने को क्लियर डायग्राम पता चल रहा है कि हाँ यहाँ से यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ये एग्जैक्टली यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। अब देखिए ऊपर वाला बैंड छोड़ा इसने, ये नीचे वाला जो है सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, क्योंकि इसने ग्रीन कैंडल बनाई है तो यहाँ पे बाइंग तो ऑफकोर्स हुई है। तो यहाँ पे लेने में कोई बिगनर यहाँ पे भी ले सकता था, क्योंकि ये मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है और कोई बोल देता कि सर यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, बट मैं नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी रैली दे चुका है, तो इस सपोर्ट के टूटने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये अगेन सपोर्ट टूट गया, एंड सपोर्ट टूटने के बाद ऊपर गया तो ये सपोर्ट क्या है नीचे की तरफ हो गया, तो ये रेजिस्टेंस बन गया।
अगर रेजिस्टेंस बन गया तो ये यहीं पे ये रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे जाता है, और अगर ये रेड कैंडल देता है तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका ये ऊपर वाला रहेगा, ये वाला जो है स्टॉप लॉस रहेगा। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये सब जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं याद कीजिए, देखिए अपने जो चार्ट्स है उस पर बार बार लगा के देखिए और ये सब फॉलो करने की कोशिश कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई टर्म के साथ। और डोंट वरी, ट्रेडिंग पैनल के बारे में भी अपने जानेंगे, देखेंगे, उसके बारे में भी देखने की कोशिश करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको अगले टॉपिक में नए टर्म एंड नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, नई चीज़ें लेके, नए कुछ और स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज लेके, जानकारी लेके। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।